मैं फिर कहता हूं मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। कोई इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे दो बंदे अंदर घुस आए। कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए। कश्मीरियों से ज्यादा कौन पहलगाम की उन फैमिलियों का दर्द समझ सकता है? क्योंकि हम लोगों ने 80,000 लोग 1989 से आज तक खो दिए हैं। कश्मीर ने जितनी तबाही देखी है, हमने कब्रिस्तान देखे हैं, लाशें उठाते उठाते हम थक गए हैं। मैं स्पीकर साहब कहना चाहता हूं, आज हर कोई कहता है कि वो मिलिटेंट कहां गए, एलजी साहब क्या कर रहे थे। मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द साइड्स, आई कम फ्रॉम ए प्लेस which is situated at the LOC। जब बॉर्डर पे देखते हैं तो नजर आपकी तख्ती है, इतना ऊपर बॉर्डर है। किसी को आना जाना हो उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फौज शायद उतना कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसी तरह जब आप एलजी को इल्जाम देते हैं, आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, आई हैव नथिंग टू डू विद हिम। आपकी पार्लियामेंट में तो बैठे बैठे दो बंदे अंदर घुस आए नीचे से। कहना यह है, आप मिलिटेंसी खत्म कैसे करोगे? आप मिलिटेंट से कैसे लड़ोगे? उसके लिए आपको कश्मीरियों के दिल जीतने होंगे। लेकिन कल से मैं सुन रहा हूं आप में से किसी एक ने भी कश्मीरियों के लिए बात नहीं की। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए या कश्मीर के लोग चाहिए? आज रूलिंग पार्टी और अपोजिशन को ये डिसाइड करना होगा। मैं कांग्रेस से गुजारिश करना चाहूंगा, या नेहरू जी के मुतालिक बड़ी बातें की गई। ऑफ कोर्स ही वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सही कहा दुबे जी ने, बिल्कुल सही कहा। तो इसीलिए हम भी कहते हैं थिंग्स कंटिन्यूटी, जो उन्होंने कमिटमेंटें की वो सीधे जहन में रखें। वो यूनाइटेड नेशन में मसला लेके गए, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे। देश आपको मिला 15 अगस्त 1947 को। फॉल्ट आपका है। जिन्ना साहब हूं, नेहरू साहब हूं, गांधी हूं, सरदार पटेल हूं, लियाकत अली खान हूं। आप इंडिया को यूनाइटेड नहीं रख सके। अपने देश के आपने बदकिस्मती से 3 हिस्से कर दिए। बांग्लादेश बनाया, इंडिया बनाया, पाकिस्तान बनाया, और कश्मीरियों को क्या मार रहे हो? मेरा बाप 15 साल बाद पैदा हुआ, आपको आज़ादी मिलने के बाद हमें क्या मार रहे हो? मैं पूछना चाहता हूं हमारा कसूर क्या है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे खून का जवाब कौन देगा? आप कहते हैं वहां सब कुछ ठीक है। ठीक है, वहां सोशल मीडिया पर आप हमें कुछ लिखने नहीं देते। लोग जेलों में मर रहे हैं, 3,000 लोग बंद हैं। मैं आज पूछना चाहता हूं, मैं फिर कहता हूं मिलिटेंसी खत्म करनी है। यहां हर कोई ट्रंप 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 कह रहा है। ट्रंप के पास मसले का हल नहीं है। कश्मीर मसले का हल जम्मू कश्मीर के लोगों के पास है, वहाँ के हिंदुओं के पास है, वहाँ के मुसलमानों के पास है, वहाँ की हर कम्युनिटी के पास है। इट इज नॉट ए कम्युनल इशू, इट्स ए पॉलिटिकल इशू। यू नीड टू गिव ए पॉलिटिकल रेजोल्यूशन फॉर गॉड सेक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए नहीं मैं आज 1.5 लाख रुपया देके यहाँ आया, लेकिन जब आप मेरे लिए नहीं बोल सके, आप कश्मीरियों के लिए क्या बोलेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ा सेपरेटिस्ट लीडर सैयद अली गिलानी हुआ करता था, लेकिन वो भी 3 बार एमएलए रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो क्यों 3 बार संविधान की शपथ लेने के बाद सबसे बड़ा अलगाववादी नेता बना? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बहुत जल्दी है, शौक से बनाओ, मजे से बनाओ अगर आपको लगता है, लेकिन मेरे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को टच मत कीजिए। मेरे जम्मू कश्मीर के कल्चर के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर ही रहने दीजिए। आज पाकिस्तान के साथ जो करना है करो, हमें क्या लेना देना? आपका उनसे झगड़ा, हम बीच में मारे जा रहे हैं। अब याद कीजिए अभी यूनाइटेड, सर प्लीज प्लीज फॉर गॉड से, प्लीज सर प्लीज प्लीज। मैं कहना चाहता हूं
میں آج ان سے اپنا ٹائم مانگتا ہوں, 2 منٹ مجھے ساری پارٹیاں دیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جب ابھی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں وومینس رائٹ, میں جیل میں اخبار پڑھ کے پتا ہے, مجھے باہر کی دنیا کا کچھ پتا نہیں. ابھی تو مجھے اگڑی کرنا کی بات کرنی ہے, مجھے ٹائم دیجیے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جب طالبان کو کنڈمنیشن کرنے کی بات آئی تو یہی ہماری سرکار جو یہاں یو پی میں کہتے تھے طالبانی شاسن یہاں لایا جا رہا ہے, یو سپورٹڈ طالبان دیئر, یو ایبسٹینڈ فرام دا ووٹ. آج اتنے برے دن کیوں آ گئے کہ آج آپ کو طالبان کی سپورٹ لینی پڑتی ہے. اب آپریشن سندور کی بات کریں, پاکستان کو مجھے آج کچھ باتیں ضروری کہنی ہے, اگر آپ کہنے دیں تو. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, جو جنگ لڑی گئی یہ اوڑی میں لڑی گئی, کپوارہ میں لڑی گئی, کرنا میں لڑی گئی, رجوری پولیس میں لڑی گئی, آپ کے علاقوں میں نہیں لڑی گئی. وہاں پر کتنے لوگ مرے وہ آپ کو پتا ہے. میڈیا کے لیے کرنا اوڑی بارڈر علاقے ہیڈ لائن تب بنتے ہیں جب وہاں گولیاں چلتی ہیں, وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں. ان لوگوں کے لیے پیکیج چاہیے. گریز کے لوگوں سے مودی صاحب نے کمٹمنٹ کی ہے 5 مرلہ زمین ان کو دیں گے, وہ 5 مرلہ زمین آپ کو انہیں دینے پڑیں گے. جسٹ 1 منٹ سر, آپ نے 60 MP, دل جلا ہوں سر, دل جلا ہوں, کچھ کہنے دیجئے. آج کے بعد شاید یہاں نہیں آ پاؤں گا, کہاں سے 1.5 لاکھ بیروز لاؤں. 60 MP آپ نے بھیجے. سر آئی ایم کنکلوڈنگ, آپ ہی خود پلیز سر. 60 MP آپ نے باہر کے دیشوں میں بھیج دیے. پوچھنا چاہتا ہوں ان میں کشمیر کے کتنے MP تھے؟ آپ کا تو ایک جیل میں, باقی 2 ان کے ساتھ آپ کا لو لیٹر چلتا ہے عمر صاحب کے ساتھ, ان میں کوئی نہیں تھا. میں آخر پر لاسٹ پہ پھر یہ گزارش کروں گا, اسٹیٹ ہوڈ کی بات یہاں آپ نے کی کل. اسٹیٹ ہوڈ ہی ہمارا معاملہ نہیں ہے. You will have to restore all that what you have snatched from us, and you will have to fulfill your promises in accordance with the history. Thank you, sir. Mr. K.C. Venugopal ji.